नमस्कार। सूर्य और मंगल की युति वृश्चिक राशि में हो चुकी है। 17 नवंबर को सूर्य अपनी नीच राशि तुला से वृश्चिक राशि में आ गए हैं और मंगल पहले से वहाँ विराजमान है अपनी स्वराशि में। सूर्य और मंगल का जो संबंध है वो मित्रवत संबंध है, परंतु सूर्य और मंगल की युति होने पर अग्नि तत्व की प्रधानता हो जाती है। तो जिन लोगों की कुंडली में अग्नि तत्व की ऑलरेडी कुंडली में प्रधानता है, वहाँ इस युति से उनमें क्रोध या चिड़चिड़ापन, या यदि कुंडली में सूर्य और मंगल की दशा अंतर्दशा कहीं चल रही है तो ये थोड़ा सा नकारात्मक योग बना देते हैं। वहीं कई कुंडलियों में ये राजयोग भी बना देंगे। फिलहाल आपके लिए ये मेष राशि वालों के लिए यह युति अष्टम भाव में हो रही है। हालांकि अष्टम भाव जो है वो मंगल का ही है और पंचमे सूर्य यहाँ पर विराजमान है। तो यह युति वैसे तो मेष राशि वालों के लिए युति ठीक है, लेकिन पंचम का यहाँ आना संतान के लिए ठीक नहीं है। संतान को छोटी मोटी परेशानी हो सकती है और स्वयं भी अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा चोट चपेट से बचने की कोशिश करें। दूसरी बात, जो वृषभ लग्न है उनके लिए यह युति सप्तम भाव में होगी और यहाँ भी मंगल और सूर्य की युति कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में, स्पाउस है तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ा परेशानी उत्पन्न हो सकती है, या यदि कहीं पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में अपने रिश्ते संबंध को थोड़ा संभाल कर चलना चाहिए। हालांकि यह युति का प्रभाव तब ज़्यादा दिखेगा जब सूर्य मंगल की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा कहीं टकरा रही होगी आपकी कुंडली में। तो मिथुन लग्न के लिए यह युति छठे भाव में हो रही है। तो छठे भाव में मंगल और सूर्य की युति यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जबकि इसका प्रभाव है कि आपको दूर की जगहों से लाभ होगा, शुभ समाचार मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको भी सावधानी बरतनी चाहिए। जो कर्क लग्न है या कर्क राशि है उनके लिए ये युति पंचम में बन रही है। तो यह युति जो है आपको विद्या में तो उन्नति देगा, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी शिक्षा प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी, आपका मन लगेगा, लेकिन संतान के लिहाज से यदि संतान है या संतान होने वाली है तो थोड़ा गर्भस्थ स्त्रियों को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये सिंह लग्नों के लिए यह युति चौथे भाव में हो रही है। तो यहाँ पर ये मंगल और सूर्य सुखों में वृद्धि करेंगे, नए वाहन, नए भवन, भूमि वाहन का सुख देंगे, परंतु माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट महसूस हो सकती है, तो वो उसके लिए आप उपचार करें। ये कन्या लग्न वालों के लिए यह युति तीसरे भाव में है। तो यहाँ थोड़ा कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए यहाँ क्रोध में वृद्धि होगी, पराक्रम भाव बढ़ेगा, लेकिन चूंकि लग्न के मंगल शत्रु ग्रह हैं तो क्रोध जो उत्साह बढ़ेगा, जो उत्तेजना बढ़ेगी, वो थोड़ा क्रोध स्वरूप में सामने आ सकती है। तो आप अपने बुद्धि विवेक से अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। तुला लग्न और राशि वालों के लिए यह युति दूसरे भाव में हो रही है। तो यहाँ पर कहीं से यदि आपका पुराना कोई अगर पैसा फंसा हुआ था या आपके कोई प्रॉपर्टी थी तो वहाँ आपको उसका लाभ मिलेगा, लेकिन घर परिवार में छोटी छोटी बातों पे उलझन हो सकती है, टकराहट हो सकती है, तो उससे आप अपने आप को सुरक्षित रखें, उससे आपको अलग रखें। वृश्चिक लग्न और राशि वालों के लिए युति लग्न में ही हो रही है। तो वृश्चिक, यह मंगल का अपने ही लग्न पे आना निश्चित तौर पर यह शारीरिक क्षमता को बढ़ा देगा और आपके कार्य करने की गति को बढ़ा देगा, त्वरित कार्य करने की क्षमता और तेज को बढ़ा देगा। साथ में सूर्य भी है, लेकिन
क्रोध की अधिकता रहेगी, छोटी छोटी बातों पे आप धैर्य खो सकते हैं, तो आप इसका ध्यान रखें। धनु लग्न वालों के लिए ये युति द्वादश भाव में हो रही है, तो द्वादश भाव में मंगल का और सूर्य का आना, हालांकि धनु लग्न वालों के लिए सूर्य भाग्येश होते हैं, भाग्य कारक का द्वादश में आना, यानी कहीं दूर जाने का योग बन सकता है, या दूर के स्थान से लाभ होने का योग बनता है, या दूर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लेकिन आपको भी चूंकि मंगल द्वादश में है, तो आपको अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। मकर लग्न वालों के लिए है युति जो है वो एकादश भाव में बन रही है, तो मकर लग्न के लिए ये आपके चूंकि चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं मंगल, तो यहाँ पर आपकी इनकम में वृद्धि करेंगे। आपको भूमि भवन यदि इत्यादि खरीदने का योग था तो आप खरीद सकते हैं, और आपके माता के स्वास्थ्य में भी लाभ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ आपको सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन मैं बार बार अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि यदि आपकी कुंडली में दशा अंतरदशा ऐसी चल रही होगी तो ये फल ज़्यादा देखने को मिलेगा। और कुंभ लग्न वालों के लिए यह युति दशम भाव में हो रही है। निश्चित ही कार्य क्षेत्र में सफलता, कार्य क्षेत्र पे आपका दबदबा बना रहेगा, आप दूसरों की अपेक्षा बेहतर साबित होंगे। आपकी यदि प्रोन्नति या उन्नति रुकी रही होगी तो वो हो जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा सा आपको सूर्य का होना आपको साहस भी प्रदान करेगा। मीन लग्न वालों के लिए ये युति भाग्य भाव में हो रही है, जबकि भाग्येश का भाग्य भाव में आना शुभकारी होता है। सूर्य छठे के स्वामी होके भाग्य भाव में आ रहे हैं, तो आपको संतान की तरफ से आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, संतान के स्वास्थ्य को लेकर के। यदि संतान होने वाली है तो उसके लिए जो चिकित्सीय उपचार हो बराबर लेते रहें, करते रहें। वैसे यहाँ पे मंगल और सूर्य की युति संतान पक्ष को छोड़ के, शिक्षा प्रतियोगिता पक्ष को छोड़ करके बाकी जगह आपको लाभ देने वाली दिख रही है। और इन सब के लिए सबसे जो उपयुक्त उपचार है वो है हनुमान जी की पूजा। आप हनुमान जी की पूजा नियमित रूप से करें। यदि कुछ ना कर सके तो कम से कम भगवान श्री राम का नाम और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें, इससे आपको लाभ होगा। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य की दशा, मंगल, अंतर प्रत्यंतर, इन दशाओं का अगर मेल नहीं है तो ये जान लीजिए कि ये इनके प्रभाव नगण्य होंगे या शून्य जैसे होंगे, उसका कोई असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि दशा हो भी तो आप हनुमान जी की पूजा उपासना करें, उससे लाभ होगा। ठीक, नमस्कार।